फिलीपींस के मिंडनाओ में 7.5 तीव्रता के भूकंप ने फिर से याद दिला दिया है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना नाजुक है। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। फिलीपींस के मिंडनाओ क्षेत्र में जबरदस्त 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इस भूकंप के बाद प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंचे स्थानों की ओर जाने की चेतावनी दी, क्योंकि सुनामी की आशंका जताई गई। शुरुआत में अधिकारियों ने कहा था कि समुद्र में खतरनाक लहरें उठ सकती हैं, जो जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन कुछ घंटों की अफरा तफरी और डर के बाद राहत की खबर आई कि अब सुनामी का खतरा टल चुका है। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर के अनुसार यह भूकंप 62 किलोमीटर की गहराई में आया था। हालांकि बाद में फिलीपींस की भूकंप एजेंसी फिवोल्क्स ने बताया कि झटके समुद्र में मनाए शहर के पास 20 किलोमीटर की गहराई पर आए थे। दावाओ ओरिएंटल प्रांत के समुद्र तट से कुछ दूरी पर आए इस भूकंप के झटके दावाओ सिटी तक महसूस किए गए, जो करीब 250 किलोमीटर दूर है और जहां लगभग 54 लाख लोग रहते हैं। डर के माहौल में स्कूलों को खाली कराया गया और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एजेंसी ने लोगों को आगाह किया कि मुख्य भूकंप के बाद और झटके भी आ सकते हैं और कुछ इमारतों को नुकसान भी हो सकता है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा कि सरकार हालात की लगातार निगरानी कर रही है और बचाव कार्य जल्द शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि जिन लोगों को मदद की जरूरत है उन तक सहायता पहुंचाई जा सके। दावाओ डेल नॉर्टे के गवर्नर एडविन चुभीब ने बताया कि कई इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचा है और सड़कें भी दरक गई। वहीं सिविल डिफेंस विभाग के क्षेत्रीय निदेशक एडनर द्यांग के अनुसार दावाओ ओरिएंटल में कुछ चर्च और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने भी बताया था कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में समुद्र तटीय इलाकों में खतरनाक लहरें उठ सकती हैं, इसलिए सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी और पापुआ क्षेत्र में भी सुनामी की चेतावनी दी गई, जहां 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें उठने की संभावना जताई गई। इस बीच अमेरिकी मौसम विभाग ने चेताया कि कुछ इलाकों में 3 मीटर तक ऊंची लहरें आ सकती हैं। भूकंप सुबह लगभग 9:30 बजे आया था और फिलीपींस के मौसम विभाग ने बताया था कि पहली लहरें स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:30 से 11:30 के बीच तट से टकराई थी। लोगों को चेताया गया कि लहरें कई घंटों तक आती रह सकती हैं। हालांकि कुछ घंटों बाद पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने राहत की खबर दी कि अब सुनामी का कोई खतरा नहीं है और फिलीपींस, इंडोनेशिया और पलाओ को लेकर जारी चेतावनी हटा दी गई। एजेंसी ने कहा कि अब इस भूकंप से कोई सुनामी खतरा नहीं। वहीं एक्सपर्ट्स ने कहा कि आफ्टर शॉक्स यानी बाद के झटके अभी भी कुछ दिनों तक महसूस किए जा सकते हैं, इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। इस बीच अधिकारियों ने राहत और बचाव टीम को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। ये भूकंप फिलीपींस में हाल ही के दिनों में आया सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले हफ्ते ही देश के सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कम से कम 74 लोगों की मौत हो गई थी और कई ऐतिहासिक इमारतें ढह गई थी। इस भूकंप ने एक बार फिर ये सवाल उठा दिया है कि क्या हम इन खतरों से पर्याप्त रूप से तैयार हैं, क्योंकि हाल ही में झटके ने साफ कर दिया कि सुरक्षित भवन, चेतावनी तंत्र और त्वरित राहत कार्य कितने महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल राहत की खबर ये कि सुनामी का खतरा अब टल गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी भी कुछ झटके महसूस किए जा सकते हैं, तो लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता अभी भी बरतनी होगी। ये भूकंप और इससे जुड़ी घटनाएं एक बार फिर याद दिलाती हैं कि प्रकृति की शक्तियों के सामने मनुष्य कितना असहाय है। और ये भी सोचने की बात है कि क्या हम लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती के लिए तैयार हैं, या फिर हर बार डर और अफरा तफरी के बीच ही अपनी जिंदगी जीते रहें। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।